आरटीओ ऑफिस में किसानों से भ्रष्टाचार व अवैध वसूली का लगाया आरोप। आरटीओ ऑफिस में तैनात एजेंट के जरिए ही हो पाता है कोई काम। किसान यूनियन द्वारा पिछले दिनों मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें आज धरने की तारीख तय की गई थी। किसान यूनियन के नेता ने बताया कि धरने से पहले किसानों और आरटीओ ऑफिस के अधिकारियों के बीच आज एक वार्ता की गई, जो कि सफल रही। भारतीय किसान यूनियन ने मुरादाबाद आरटीओ ऑफिस के संविदा कर्मियों पर लगाया आरोप। जो पैसा देता है उसका काम होता है, जो नहीं देता उसका काम नहीं होता। भारतीय किसान यूनियन ने लगाया आरोप, दलालों के जरिए होता है काम। अवैध वसूली और दूसरे आरोपों में लिप्त कर्मचारियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। फिलहाल आरटीओ ऑफिस के अधिकारियों से मिले आश्वासन के बाद भारतीय किसान यूनियन ने 11 दिन का समय दिया है। उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। आरटीओ साहब से हमारी तुम्हारी सबकी अभी आपके बीच आए हैं। हमारी मांगे थी, आरटीओ साहब ने उसमें जांच वो यह बात हमारी इनसे हुई है। अब उनका जो समाधान करने की नीयत बनी है, इनके हमारे बीच समझौता हुआ है, उसमें ये बात हो गई है। ये अपने स्तर से समझौते करेंगे, लिखित करेंगे और सारी समस्याओं का निदान करेंगे। और अपने मुँह से भी अब ये हमारे यहाँ जो आज आर्थिक कानून के लिए आप सब लोग आए, जो प्रॉब्लम जो यहाँ पर समस्याएँ थी, समस्याओं को दूर होगा। संवाद की कहीं कहीं कमी है और संवाद की कमी को पूरा करेंगे। जो कमियाँ बताई है हम पूरे अपने एक बार में जांच करेंगे और जो भी कमियाँ होंगी उन कमियों को ठीक करेंगे। आज बहुत सौहार्द वार्ता रही और भविष्य में भी हम रेगुलर यहाँ बैठते हैं। मैं सब लोगों से अनुरोध करूँगा, आपका अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम नीचे आती है, 10 से 12 रेगुलर मैं बैठता हूँ, 10 से 12 हमारे रेगुलर आरटीओ साहब बैठा है। जो 10 किलोमीटर आगे खड़े होते हैं। कौन सा न्यूज़ किसानों की कुछ समस्याएं थी, वो क्या समस्या थी जिसको लेकर आज आरटीओ ऑफिस पर आप लोग? किसान अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आता है, उसके साथ लगातार अनियमितताएं होती हैं, उनके साथ बदतमीजी होती है, अवैध वसूली की जाती है। सीधे अगर वो विंडो पर पहुंचता है उसका काम नहीं होता। कुछ एजेंट बैठे हुए हैं जो कि परिसर के बाहर रहते हैं, कुछ परिसर में रहते हैं। अगर आप उनके थ्रू जाएंगे तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन पाएगा। इसी के संबंध में हमने 27 तारीख को ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के लिए आज धरने की डेट थी, लेकिन आरटीओ विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि पहले आप एक बार वार्ता कर लो, वार्ता से अगर आप हल नहीं निकलता है तब आप आंदोलन करना। हमारे आज वार्ता से हल निकला है, समस्या पर कार्रवाई हुई है। हमने इनको 11 दिन का समय दिया है कि जो भी आपने जांच करोगे उसको आप न्यूज़ में और हमें प्रस्तावित करोगे। एक खास समस्या थी, पार्टिकुलर किसी यहाँ के एम्प्लॉय का नाम आया? नहीं, पार्टिकुलर जो समस्या आई थी वो हमारे सामने आई थी, लेकिन हमने जो दी है वो सभी के लिए दी है, क्योंकि इस कर सभी रहे हैं। हमें जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो नाम बताया वो हमने आरटीओ साहब को उसका नाम बता दिया। पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है हमारी, संविदा कर्मी की लड़ाई हमारी नहीं है। ये तो सभी जितने लोग बैठे हैं सभी से थी हमारी। अब उनके लिए भले ही वो जांच में पाया गया है, उस पर जो भी कार्रवाई विभाग करेगा वो विभाग की जिम्मेदारी है। आपने अधिकारियों से बात की है, क्या आश्वासन मिला है आपको? हमें आश्वासन मिला है कि जो भी इसमें लिप्त है उन पर कार्रवाई की जाएगी और आगे से एक सरकारी अधिकारी वहाँ पर आरआई साहब के अलावा अपॉइंट किया जाएगा। वो आपकी पूरी मॉनिटरिंग करेगा। आपकी जो भी समस्याएं आप सीधे उसके पास जाइए, विंडो पर आप अपना अप्लाई करने के बाद सीधे जाइए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा।
नंबर भी आपको दिए गए हैं। हाँ, हमें कुछ नंबर दिए हैं कि अगर आपको आरटीओ विभाग से कोई संबंधित जानकारी लेनी है आप उस पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको संबंधित जानकारी मिलेगी। और आरटीओ साहब ने अपना सीयूजी नंबर, एआरटीओ साहब का सीयूजी नंबर दिया है कि इस तरीके से अगर कोई भी लिप्त है, कोई भी शिकायत करता है तो सीधे आप उनसे वार्ता कीजिए। जी, आपसे नाम और पद जानना चाहेंगे। और क्या मेरा नाम घनेंद्र शर्मा है, भारतीय किसान टिकैत का जिलाध्यक्ष हूँ मुरादाबाद से। और यहाँ आरटीओ कार्यालय पर आज आए थे क्योंकि इससे पहले एक बार इन्होंने प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है। राठी जी हमारे प्रदेश के युवा के प्रभारी हैं पश्चिम के, तो उन्होंने ज्ञापन दिया था लोगों की समस्याओं से अवगत कराने के लिए। तमाम किसानों की समस्याएं आ रही थी कि साहब आरटीओ ऑफिस में पैसे वसूलते हैं, लाइसेंस के नाम पे पैसे वसूलते हैं, और जो भी किसी काम के लिए जाते हैं उसके लिए पहले पैसे लिए जाते हैं, तब उसके बाद वो काम किया जाता। जो पैसे नहीं देता उसका काम नहीं होता है। ख़ास तौर से यहाँ जितने भी संविदा कर्मी हैं ज़्यादातर वो सब इस काम पर उतरे हुए हैं। जो यहाँ आप इनके आरटीओ के पास वो बैठे हैं वकील लोग या जो भी इनके कहो, उन्हें भी मतलब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि साहब दलालों के द्वारा काम होता है, बगैर उनके माध्यम के काम नहीं होता। जिस काम के 1000 रुपये लगते हैं उस काम के सीधे 10,000 रुपये ले आते हैं। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमने धरना प्रदर्शन किया था। उस दिन मैं नहीं था, आज जो है इनसे वार्ता होनी थी। इन्होंने कहा कि 30 तारीख में आकर हमसे वार्ता कर लो, अगर वो बगैर धरने के समस्या का समाधान हो सकता है तो यार हम कर लेंगे भैया बैठ के, एक बार हमसे बात तो कर लो। तो हम लोग सब आए थे, इनसे वार्ता हुई है, सकुशल वार्ता भी फिलहाल हुई है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से अभी हमसे आश्वासन दे दिया, लेकिन जब तक वो क्रियान्वयन नहीं होगा प्रैक्टिकल रूप से तब तक जो है हम इस पर सहमत तैयार नहीं रहेंगे। 11 तारीख के लिए हमने फिर कह दिया है कि 11 तारीख तक जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी है उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए और उसकी एक प्रति हमें भी भेजिए। और उसके अलावा 11 तारीख में हम फिर आपके पास मिलेंगे, कार्रवाई संतुष्ट होगी, उनके काम ठीक होंगे। ये जो हबड़ा तबड़ी का काम चल जाएगा, रिश्वत का काम चल जाएगा, बंद हो जाएगा तो हमें कोई शिकायत नहीं है। और होगा तो हम 11 तारीख के बाद फिर कोई निर्णय लेंगे और यहाँ बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। जय जवान। सर, अपनी कुछ मांगों के साथ आज किसान यूनियन आपके ऑफिस आई है, क्या उनकी प्रमुखता मांगे थी, क्या एलिगेशंस उन्होंने? उनकी मुख्य मांगें थी कि सबसे बड़ी बात तो उनकी ये थी कि जो 10 साल से पुराने और 15 साल से पुराने जो वाहन हैं डीजल और पेट्रोल के, खासकर ट्रैक्टर जो हैं, तो अदर स्टेट से अदर रीजन से आते हैं, उनको पंजीकृत किया जाए। तो उनको बता दिया गया कि संभव नहीं है, हमारे यहाँ मंडल में केवल बिजनौर में संभव है जहाँ पर ऐसे वाहन पंजीकृत हो सकते हैं। दूसरी मांग उनकी ये थी कि बहुत बार जो ट्रैक्टर कमर्शियल बहुत से जो ट्रैक्टर सीमेंट या ईंटा लादे होते हैं, लेकिन वो अपने घरेलू यूज़ के लिए लेके जाते हैं तो उनको चालान कर दिया जाता है कमर्शियल मान करके। तो उस संदर्भ में उनको बताया गया कि जो अगर किसान अपने खुद के घर के लिए अगर ले जा रहा है बजरी या ईंटा या सीमेंट तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कमर्शियल यूज़ करेगा तो उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। और कृषि उपज से संबंधित किसी भी ट्रैक्टर का चालान हम लोग नहीं करते हैं, न करेंगे, ये उनको बता दिया गया। लेकिन कृषि उपज से इतर अगर कोई चीज़ उस पर लदी होगी तो जो अगर कमर्शियल यूज हो रहा होगा तो उसकी कार्रवाई करेंगे। उस चीज़ को उन लोगों ने समझा। तीसरा, उनको कुछ शिकायत ये थी कि लाइसेंस में जो कर्मचारी हैं, जो प्राइवेट हमारे यहाँ जो फर्म है उसके कर्मचारी हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है जनता के प्रति। तो उसको हमको ने सीरियसली लिया है और जो भी कर्मचारी होंगे ऐसे उनको चिन्हित करके उनको उस काम से हटाया जाएगा और हम अपने जो यहाँ के क्लर्क्स हैं उनको लगाएंगे वहाँ पर। ये चीज़ थी। ओवरऑल जो उनकी मांगे थी तो परिवहन विभाग द्वारा उसको मान लिया गया। ओवरऑल मांगे जो हमारे स्तर पे जो होने योग्य मांगे हैं तो मान ली गई।